दिल्ली में साहित्य, संस्कृति और विचारों का महाकुंभ शुरू हो गया है। जी हाँ, 3 दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव का दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज उद्घाटन किया। इस मौके पर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। क्या खास है इस दिल्ली शब्दोत्सव में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी खास रिपोर्ट में। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुक्रवार से दिल्ली शब्दोत्सव शुरू हो गया है। इस महोत्सव के उद्घाटन सत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने की। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली शब्दोत्सव के संयोजक हर्षवर्धन त्रिपाठी और सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष राजीव तुली मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग और सुरुचि प्रकाशन द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीयता, संस्कृति और साहित्य का समागम करना है। दिल्ली में यह महोत्सव सच में भारतीय विविधता का परिचायक है। 40 पुस्तकों का विमोचन इस कार्यक्रम में होना हमारे साहित्य को और हमारे विचारों को मजबूत करने की दिशा में बहुत सुंदर प्रयास है। शब्दों के माध्यम से ही पूरा खेल दुनिया में चल रहा है। ये शब्दों में ताकत भी बहुत होती है। अगर सही दिशा में जाए, अगर गलत दिशा में जाए तो वो विध्वंस करता है, और सही दिशा में जाए तो वो जीवन का उत्सव बनता है। वही मुझे लगता है शब्दोत्सव का हमारा अर्थ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यहाँ भारत की संस्कृति का एक लघु रूप देखने को मिला है। ये भारत की संस्कृति का वो एक लघु रूप यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम और विश्व की आज भी सबसे समृद्ध संस्कृति है। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जो दिमाग में बंदूकें और बम रखने का ये जो वैचारिक आतंकवाद है, इस वैचारिक आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक है। दिल्ली को जिस वैचारिक आतंकवाद का गढ़ बनाने का कुप्रयास पिछले कई सालों में हुआ है, उसका एक मुंहतोड़ जवाब एक कार्यक्रम के माध्यम से और सीरीज के माध्यम से, जो कि हर वर्ष हो, दिया जा सकता है। सत्र का पहला दिन स्वावलंबन से शौर्य और भीतर का रण, आंतरिक मोर्चे की चुनौतियों पर केंद्रित रहा। इस 3 दिवसीय महोत्सव में 40 से ज्यादा पुस्तकों का लोकार्पण, 6 बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, 2 बड़े कवि सम्मेलन और 100 से ज्यादा वक्ता शामिल होंगे। इस महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। ये शब्दोत्सव भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और वैचारिक विरासत को समझने का एक अच्छा मंच कहा जा सकता है। दिल्ली सरकार की योजना है कि इस दिल्ली शब्दोत्सव को सांस्कृतिक पहचान के रूप में विकसित किया जाए। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज।